तुम ये सोचते हो ना कि कोई तुम्हारा है, कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है? तो एक बार चुपचाप पीछे हटकर देखो। जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो वो तुम्हें एक विकल्प की तरह ट्रीट करेगा। जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी वही सबसे पहले बदल जाएगा। और जिसे तुमने दिल से अपना समझा था वो दुनिया की बातों में आकर तुम्हें छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह दुनिया एक बाजार है जहां हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर अपनापन बस जरूरत के वक्त तक चलता है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा महत्व खत्म। लोग मतलबी नहीं होते, लोग बस अपने फायदे में होते हैं। तुम्हारे दुख में कोई नहीं रोएगा, तुम्हारी हार पर सब चुप रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम गिरो, लोग हंसने जरूर आएंगे। क्योंकि ये दुनिया सहानुभूति नहीं देती, ये तमाशा देखती है। और यह सच्चाई जब तुम स्वीकार कर लोगे ना, तो कोई तुम्हारा दिल नहीं दुखा पाएगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आया कौन गया, क्योंकि तब तुम जान जाओगे संसार में कोई किसी का नहीं होता। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम तकलीफ में होते हो तो ज्यादातर लोग बिजी हो जाते हैं, पर जब तुम खुश होते हो, कुछ अच्छा पा लेते हो, तो वो इंतजार करते हैं कि तुम कब गिरो। क्योंकि ये दुनिया साथ नहीं देती, ये बस तमाशा देखती है। तुम्हारी हार पर लोग चुप रहेंगे, लेकिन तुम्हारी गलती पर सब बोलेगा। तुम्हारी तकलीफ में लोग सहारा नहीं बनते, सवाल बन जाते हैं। इसलिए जब तुम टूटो तो चुप रहो, क्योंकि जो सुनता है वो भी सिर्फ जानने के लिए सुनता है, समझने के लिए नहीं। और ये जो अपनेपन का दिखावा होता है ना, ये सबसे बड़ा धोखा होता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ है देने को, समय, पैसा, फायदा, तब तक तुम जरूरी हो। जिस दिन तुम खाली हो गए, तुम गैर जरूरी हो गए। इसलिए अब वक्त है कि तुम ये समझो, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है और तुम्हें ही लड़नी है, अकेले। लोग साथ होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन जिंदगी के मैदान में तुम अकेले हो। तुम किसी के लिए रोओगे, किसी के लिए तड़पोगे, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? मैंने कब कहा था कि इतना करो, यह जवाब मिलेगा। इसलिए अपने आंसुओं को हथियार बनाओ, अपनी तकलीफों को ढाल बनाओ। दुनिया को मत बताओ कि तुम टूटे हो, दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या बन गए हो। तुम अगर गिर भी गए हो ना, तो इतना खामोश गिरो कि लोगों को लगे यह सिर्फ एक चाल थी वापस उठने की। इस जीवन में कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं है जब तक उसमें स्वार्थ न छिपा हो। मां बाप भी उम्मीद रखते हैं कि तुम कुछ बनो, दोस्त भी तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारे पास समय होता है, और पार्टनर जब तक तुम उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सको। इसलिए अब अपने आप से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि तुम ही हो जो अंत तक अपने साथ रहेगा। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद सबसे बड़ी वजह है टूटने की। जब कोई पूछे कैसे हो, तो मुस्कुराकर कहना कमाल हूं, क्योंकि जो सच में परवाह करेगा वो तुम्हारी आंखों में पढ़ लेगा। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, पर निभाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे हम हमेशा साथ हैं, लेकिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त मिलेंगे। तुम्हें अपनी तकदीर खुद लिखनी है, क्योंकि जो लोग वादा करते हैं ना, वो अक्सर मुकर जाते हैं, और जो खामोशी से साथ देते हैं वो कभी वादा नहीं करते। अब वक्त है कि तुम किसी पर भरोसा करना बंद करो, अपने आप पर यकीन करो। जो गया वो सबक था, जो छूटा वो बोझ था, और जो बचा है वो तुम्हारी ताकत है। दुनिया को दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वो हो जो अकेले चल सकता है, अकेले जीत सकता है, और सबसे बड़ी बात, अकेले खुश रह सकता है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिलता? तुम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं सब दे देते हो, और अंत में सामने वाला कहता है तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। बस यही समझ लेना कि तुम एक मतलबी दुनिया में जी रहे हो। यहां लोगों को तुम्हारे योगदान नहीं दिखते, यहां लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। लोगों को आदत है लेने की, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब बहानेबाज बन जाते हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा समर्पण, ये सब तब तक मायने रखते हैं जब तक सामने वाले को तुम्हारी जरूरत है, और ये जरूरत एक दिन खत्म हो जाती है। जिस दिन तुम काम के नहीं रहते, उस दिन तुम बेगाने हो जाते हो। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, जबकि असलियत ये होती है कि तुमने अब महसूस कर लिया है कि सब मतलबी हैं। तुम अब समझ गए हो कि दिल से निभाने वाले लोग आज की दुनिया में कमजोर समझे जाते हैं।
यहां चालाक लोग आगे बढ़ते हैं और सच्चे लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच्चाई छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि अब कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। अब वक्त है अपनी भावनाओं को आर्मर की तरह पहनने का। अब वक्त है अपने दिल की दीवारें ऊंची करने का। लोगों को जितना पास लाओगे वो उतना ही जख्म देंगे, इसलिए दूरी ही बचाव है। मत बताओ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मत बताओ कि तुम अकेले हो, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं समझेंगे, वो उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए चुप रहो, मुस्कुराओ, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि एक नकली मुस्कान इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी असली ताकत बन सकती है। लोग बदलते हैं समय के साथ। आज जो तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदें सीमित रखो। अपनी उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, तभी तुम इस मतलबी संसार में जी पाओगे, बिना टूटे, बिना रोए। तुम्हारे दर्द की कीमत कोई नहीं समझेगा जब तक तुम उसे हंसते हुए न सहो, और जब तुम सह लोगे तो यही दुनिया तुम पर गर्व करेगी। लेकिन तब भी याद रखना, यह गर्व भी तभी तक रहेगा जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है। लोगों को तुम्हारे इमोशंस से मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे रिजल्ट्स से मतलब है। तुम क्या महसूस करते हो वो कोई नहीं देखेगा, तुम क्या हासिल करते हो वही सब देखेंगे। इसलिए अपनी तकलीफों को ताकत बनाओ, अपनी अकेलापन को उपलब्धियों में बदलो, क्योंकि एक दिन तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे जहां वही लोग कहेंगे, यार इसने तो कमाल कर दिया। और तब तुम्हें हंसी आएगी, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश तक नहीं की, कभी गौर किया है। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब तुम्हारे सबसे अपने भी दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टूटे हुए इंसान की कोई कीमत नहीं होती इस दुनिया में। यहां लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी ताकत से आकर्षित होते हैं। जब तक तुम मजबूत हो सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जिस दिन तुमने कहा मुझे सहारा चाहिए, उसी दिन सब पीछे हट जाते हैं। ये मतलबी दुनिया तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर चाहती है, जब तक तुम उन्हें फायदा पहुंचा सको। तुम रो रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम अकेले हो, किसी को परवाह नहीं। तुम थक चुके हो, कोई नहीं पूछेगा क्या हाल है तुम्हारा। लोग तुमसे पूछेंगे काम हुआ कि नहीं, पैसे कितने बना लिए, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ नतीजों से मतलब है, तुम्हारे संघर्षों से नहीं। इसलिए अगर तुम टूटे हो तो उसे छुपा लो, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। दर्द को हथियार बना लो, ताकि जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें, तुम खड़े होकर कहो मुझे गिरा नहीं सकते। जब तुम किसी पर पूरा भरोसा करते हो और वही तुम्हें धोखा दे दे, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, खुद पर से विश्वास भी डगमगाता है। लेकिन यहीं तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। क्या तुम खुद को फिर से जोड़ पाओगे? क्या तुम खुद पर फिर से भरोसा कर पाओगे? संसार में कोई तुम्हारा नहीं होता, यह जानकर घबराना नहीं है, बल्कि मुस्कुराना है, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि अकेले चलना ही असली ताकत है। अब तुम वो इंसान बनने वाले हो जिसे कोई जरूरत नहीं होगी सहारे की, जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद को जोड़ना सीख चुका है। अब तुम वही इंसान बनने वाले हो जिसे कोई इग्नोर करे तो फर्क नहीं पड़ता, जिसे कोई छोड़ दे तो भी वो बिखरता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि खुद को सुधारने पर है। अब तुम साइलेंस में ग्रो कर रहे हो, अब तुम अकेले में शाइन कर रहे हो। अब तुम्हें दुनिया से अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ खुद की इज्जत चाहिए। और यकीन मानो, जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें नजरों से नहीं दिल से देखने लगती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अच्छे बनो, ईमानदार रहो, सबकी मदद करो, तो लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में अच्छा होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। तुम्हारा समझाना, तुम्हारा सहना, तुम्हारा बार बार माफ करना, लोगों को यह लगता है कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, जबकि तुम जानते हो कि तुम किसी के डर से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत की वजह से चुप हो। लेकिन यही चुप्पी लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे सोचते हैं इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, ये तो कुछ कहेगा ही नहीं। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को ही नजरअंदाज किया जाने लगता है।
तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है उनके नजरों में नहीं, बल्कि तुम्हारी नजरों में। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? और यहीं से तुम टूटने लगते हो अंदर से। लेकिन दोस्त सुनो, कमजोरी वो नहीं होती जो सबके लिए अच्छा करने में झलकती है। कमजोरी तब होती है जब तुम खुद को भूल जाओ दूसरों को खुश करने के लिए। अब वक्त आ गया है खुद को याद दिलाने का कि तुम भी उतने ही जरूरी हो जितना बाकी लोग। अब वक्त आ गया है अपने आप को सबसे पहले रखने का, क्योंकि तुम अगर खुद को ही नहीं चुनोगे तो ये दुनिया तो कभी नहीं चुनेगी तुम्हें। अब जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बदले में तुम बस एक ही चीज दो, खामोशी। खामोशी में एक ऐसी ताकत है जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो दुनिया सुनना शुरू कर देती है। अब अगर कोई तुम्हारा फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाओ, बिना कुछ कहे, बिना बदले की भावना के, बिना नफरत के। बस अपनी वैल्यू पहचानो और वहां से हट जाओ जहां तुम अनवांटेड महसूस करते हो, क्योंकि अगर तुम वहीं टिके रहे तो लोग कभी तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। उनको ये यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। पर जब तुम अचानक अपनी मौजूदगी हटा लेते हो तो एक खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन तुम्हारी असली ताकत बनता है। तुम्हें कभी लगा कि तुम किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम उन्हें देखते हो। तुम उनके हर इशारे पर दौड़ते हो, हर जरूरत में साथ होते हो, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो गायब होते हैं। तुम बार बार सोचते हो, क्या मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं? लेकिन सच तो ये है, जिन्हें तुम्हारी फिक्र होती है वो तुम्हें कभी ऐसे महसूस ही नहीं होने देते। अगर कोई बार बार तुम्हें एहसास दिला रहा है कि तुम ज्यादा हो, बोझ हो, तो समझ लो तुम गलत इंसान से उम्मीद कर रहे हो। यही सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया में, गलत इंसान से सही इमोशन की उम्मीद करना। तुम सोचते हो कि एक दिन वो समझेगा, पर सच्चाई ये है वो जानता है कि तुम कितना महसूस करते हो, पर वो जानबूझकर अनदेखा करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसके लिए एक कन्वीनियंस बन गई है। उसे पता है कि जब भी वो तुम्हें बुलाएगा तुम आ जाओगे, और इसी वजह से वो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। इसीलिए अब तुम्हें खुद को वापस खींच लेना है, ना गुस्से में, ना नफरत में, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें यह नहीं सोचना कि वो क्या सोचेंगे अगर मैं दूर हो गया। अब तुम्हें यह सोचना है, मुझे क्या महसूस होता है जब मैं खुद को नजरअंदाज करता हूं। अब वक्त आ गया है कि तुम वो इंसान बनो जो खुद के साथ वफादार हो, जिसे सबसे पहले अपनी पीस चाहिए, ना कि किसी का अटेंशन। क्योंकि ध्यान देना, अटेंशन कभी भरोसे की गारंटी नहीं होती। जो लोग सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारे फायदे से प्यार होता है। अब उन्हें वो फायदा मत दो, अब उन्हें वो एक्सेस मत दो। अब खुद को इतना रेयर बना दो कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की प्रेजेंस तुम्हारे लिए लग्जरी बन जाए, जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराता है। तुम हर बार अपने जज्बातों को समझाने की कोशिश करते हो, कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से सब बिखरा होता है। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से यह सवाल किया, मैं क्यों किसी को यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लायक हूं? क्यों? ताकि वो मुझे चुने, ताकि वो मेरे साथ रहे? नहीं, अब और नहीं। अब तुम्हें किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को मान लिया उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें मना लेगी। अब तुम्हें ना किसी की नजरों में अच्छा दिखना है, ना किसी के पैमानों पर खरा उतरना है। अब तुम्हें खुद की नजरों में उठना है, क्योंकि जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे दुनिया तुमसे कैसे करेगी। अब तुम उन लोगों से पीछा छुड़ाओ जो तुम्हारी अच्छाई को ग्रांटेड लेते हैं, जो तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें किसी और से फायदा नहीं मिल रहा। अब तुम्हें उनकी उम्मीदों का बोझ नहीं उठाना, अब तुम्हें अपनी उम्मीदों पर जीना है। हर बार जब तुम चुप रहे तब तुमने अपने अंदर के तूफान को मारा, लेकिन अब वक्त है कि तुम उस तूफान को जीने दो, ना किसी को जलाने के लिए बल्कि खुद को रोशन करने के लिए। अब जब कोई पूछे तुम बदल गए हो तो मुस्कुराकर कहना हां, और यही सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन लोगों की खुशी के लिए खुद को खो देता था, लेकिन अब जो वर्जन है वो अपने लिए जीता है, शांति से,
इज्जत से और गरिमा से। अब हम उस माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं जिससे तुम सिर्फ नजरें नहीं, नजरिया बदल दोगे, खुद का और इस दुनिया का भी। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तब उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें दुख पहुंचाया जाए, बल्कि वो तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है। वो देखना चाहता है क्या तुम अब भी वहीं रुके रहोगे या अब खुद को इतना कीमती बना लोगे कि वो तुम्हें खोने से डरने लगे। यही मौका होता है जब तुम्हें खुद को वापस लेना होता है, खुद से एक वादा करना होता है कि अब तुम किसी की चुप्पी के इंतजार में अपना वक्त नहीं गवाओगे। अब तुम किसी के बदलने की उम्मीद में खुद को थाम कर नहीं रखोगे। अब तुम एक्शन लोगे। तुम्हें एक ऐसा साइलेंस अपनाना है जो चीख से ज्यादा असरदार हो। एक ऐसा डिस्टेंस बनाना है जो सामने वाले को खुद की गलती का एहसास कराए। तुम्हें अब अपने वैल्यू की कीमत खुद तय करनी है। ना वो मैसेजेस जो बिना सीन के छूट जाते हैं, ना वो कॉल्स जो कभी वापस नहीं आती। इन सब से अब तुम्हारा कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा फोकस वहां नहीं है जहां लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, बल्कि वहां है जहां लोग तुम्हारे वर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। अब तुम्हें उस वर्जन में जीना है जहां तुम साइलेंस में भी लाउड हो, जहां तुम सामने ना होकर भी सबसे नोटिसेबल हो। तुम्हारी एब्सेंस को वो महसूस करें जिन्होंने तुम्हारी प्रेजेंस को हल्के में लिया। और यही सबसे बड़ा बदला है, बिना बदला लिए खुद को वो बना देना जिससे कोई अब तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। अब हम उस सोच की गहराई में उतरते हैं जहां तुम डरना नहीं, दूसरों के दिलों में बसना सीखते हो, अपने आत्मसम्मान के साथ। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम्हारा वजूद किसी के अटेंशन पर नहीं बल्कि तुम्हारी एनर्जी पर टिका है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लोग तुम्हें क्यों हल्के में लेते हैं? क्योंकि तुम खुद को हर बार उनके लिए उपलब्ध बना देते हो। तुम्हारे पास जितना भी प्यार, समय, इज्जत और अपनापन होता है, तुम वो सब दूसरों पर लुटा देते हो। और अपने लिए क्या बचाते हो? खालीपन, थकान, तन्हाई। अब वक्त है इस सिस्टम को बदलने का। अब तुम पहले खुद को दोगे प्यार, इज्जत, सम्मान और समय। अब कोई अगर तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता है तो उसे उस कीमत पर रहना होगा जिस कीमत पर तुम खुद को रखते हो। तुम्हें अब खुद को कमजोर नहीं दिखाना, क्योंकि जब तुम इमोशनली ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हो तब लोग तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अब तुम कोल्ड मत बनो, बस इतना डिस्टेंस रखो कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू महसूस करे। जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, उन्हें अब तुम्हारी आंखों में तेजी दिखनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हारे शब्दों को अनसुना किया, उन्हें अब तुम्हारी खामोशी चुभनी चाहिए। तुम्हें बदलना है, पर किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उठाने के लिए। क्योंकि जब तुम उठते हो ना, तो तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद झुक जाते हैं। तुम्हारा बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही दिशा में ले जाओ। अब तुम उस माइंडसेट में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, बल्कि खुद में इन्वेस्ट करना है। लोग उन चीजों की कद्र करते हैं जो मूल्यवान होती हैं और दुर्लभ भी। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा हां कहते हो, हमेशा पहले मैसेज करते हो, तो एक वक्त बाद तुम्हारी प्रेजेंस की कोई कीमत नहीं रह जाती। अब वक्त है खुद को कम बोलने, कम दिखने और ज्यादा सोचने वाले इंसान में बदलने का। अब तुम वो साइलेंस रखो जो जवाब से ज्यादा असर करे। वो आंखों की चमक रखो जिसमें आत्म गौरव हो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी पावर होती है। जब तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद के सवालों से जलने लगता है। जब तुम चेस करना बंद करते हो तो लोग तुम्हारी अहमियत समझने लगते हैं। अब तुम्हें कुछ चीजें अपने अंदर डालनी होंगी। 1. डिटैचमेंट का अभ्यास करो, लोगों से नहीं, उनकी वैलिडेशन की आदत से। 2. नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स। जब कोई तुम्हारे इमोशंस को लाइटली ले तो बस डिस्टेंस रखो। साइलेंस तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की भाषा है। 3. डोंट एक्सप्लेन, जस्ट इवॉल्व। हर किसी को अपने बदलने की वजह मत बताओ। जो तुम्हारी जर्नी को समझेगा वो एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रेजेंस मांगेगा। 4. द कम, ऑब्जर्व मोर। ज्यादा देने से लोग तुम्हें खाली कर देते हैं। अब दूसरों की एक्शंस को पढ़ो और खुद को तब तक मत दो जब तक वो प्रूव न कर दें कि वो इसके लायक हैं। 5. अपनी अनुपस्थिति को महसूस करें।
जब लोग तुम्हें इग्नोर करें तो खुद को इतना काल्म और वैल्यूएबल बना दो कि तुम्हारी कमी उन्हें परेशान कर दे। अब सोचो, तुम वो इंसान बन जाओ जो दूसरों को मजबूर कर दे तुमसे बात करने के लिए, ना गुस्से से ना दर्द से, बल्कि क्लास से, प्रेजेंस से और कंट्रोल से। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां तुम्हारा हर शब्द, हर चुप्पी एक हथियार बन सकता है, अगर तुम उसे सही वक्त और अंदाज में इस्तेमाल करो। जब तुम बात करते हो तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी सोच, इज्जत और सीमाएं भी साथ लेकर चलते हो। इसलिए कम्युनिकेशन में अब दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। एक, कम बोलो, सही बोलो। लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा सुनने की नहीं, बल्कि वही सुनने की जो उन्हें अंदर से हिला दे। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा हर वाक्य भारी लगता है। अब तुम छोटे जवाब दो, लेकिन वो जवाब इतने गहरे हों कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण, जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम मत कहो, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, बस कहो, अब आदत हो गई है। इसमें नाराजगी नहीं, क्लास है। जब कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता तो तुम मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बस कहो, जो सच्चा होता है वो कभी जताता नहीं। दो, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तुम्हारा पोस्चर, आंखों का कांटेक्ट, चलने का ढंग, हाथों की गति, ये सब तुमसे पहले बोलते हैं। अब खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदलो जिसकी मौजूदगी खुद बोले, सीधा खड़े रहो, आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास हो, धीमे बोलो, लेकिन साफ और ठहराव के साथ, कभी भी हड़बड़ी में मत दिखो। धीरे बोलने वाले लोगों को लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम्हें अब उस लेवल पर पहुंचना है जहां तुम्हारी मौजूदगी ही एक जवाब हो। लोग तुम्हारे एक्सप्रेशन से घबराएं, तुम्हारी चुप्पी से डरें और तुम्हारी बातें लंबे समय तक याद रखें। याद रखो, जब तुम इमोशनली कंट्रोल्ड होते हो तब तुम सामने वाले के दिलो दिमाग पर राज करते हो। अब वो समय आ चुका है जहां तुम अपने अंदर के उस इंसान को जगाओगे जो कभी दूसरों की वैलिडेशन पर जीता था, अब अपनी वैल्यू पर राज करेगा। अब समझो एक गहरी बात, पावर कभी दिखाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस कराई जाती है। अगर तुम बार बार ये साबित करने में लगे रहो कि मैं अच्छा हूं, मैं लॉयल हूं, मैं तुम्हारे लिए सही हूं, तो सामने वाला तुम्हें एक मजबूर इंसान समझने लगता है। लेकिन जब तुम खुद को बिना बोले इतना मजबूत और अलग बनाते हो तो लोग खुद सोचने लगते हैं, मैंने इसे कभी क्यों नजरअंदाज किया। अब तुम्हें अपनी लाइफ में ये 5 बदलाव लाने हैं जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक नई ऊंचाई देंगे। 1, प्रेजेंस क्रिएट करो। प्रेशर नहीं, तुम्हें लोगों पर हावी नहीं होना है। बस अपनी मौजूदगी इतनी रेयर और काल्म बना दो कि जब भी तुम आसपास हो लोग सजग हो जाएं। तुम्हारा एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन इतना इंपैक्टफुल होना चाहिए कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे अगर उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया हो। 2, इमोशनल कंट्रोल। एब्सोल्यूट पावर लोग वहीं कमजोर पड़ते हैं जहां वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुम रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो, अंदर मुस्कुराओ और अपने साइलेंस को हथियार बना लो। तुम्हारी चुप्पी उस इंसान को ज्यादा बेचैन करेगी जो तुम्हें चोट देना चाहता था। 3, अपनी दुनिया का राजा बनो। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है अपने जोन को इतना स्ट्रांग बनाना कि जो भी तुम्हारे करीब आए उसे लगे कि वो किसी पावरफुल एनर्जी के संपर्क में है। खुद की रूटीन बनाओ, अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, खुद को बार बार साबित मत करो, बस ग्रो करो। 4, प्रेडिक्शन से आगे सोचो। लोग प्रेडिक्टेबल लोगों को हल्के में लेते हैं। तुम्हें अब वो इंसान बनना है जिसकी नेक्स्ट मूव कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज तुम बात कर रहे हो, कल डिसअपीयर हो गए, आज ऑनलाइन हो, कल कहीं बिजी हो गए। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही चार्म है। 5, अपने पेन को अपनी ताकत बनाओ। जो दर्द तुमने सहा है उसे रोकर मत बताओ, बल्कि उस दर्द को इतनी फायर में बदल दो कि वो तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनकर दिखे। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखे तो उसे तुम्हारा बीता हुआ नहीं, तुम्हारा बना हुआ फ्यूचर दिखे। अब वो वक्त खत्म हो गया जहां तुम बार बार दूसरों की गलती खुद में ढूंढते थे। अब तुम हर इंसल्ट, हर इग्नोर, हर मैनिपुलेशन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे, ताकि जब तुम्हारा टाइम आए तो लोग सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सिलसिले को भी याद रखें। अब वक्त है
एक आखिरी बात समझने का, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा शोर बन सकती है। दुनिया को जवाब देने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा मजबूत हो जाना, तुम्हारा उदास होकर भी मुस्कुराना इतना गहरा असर छोड़ता है कि सामने वाला अंदर से टूट जाता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुमसे झूठ बोले या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तो सबसे बड़ा जवाब यही है, कुछ मत कहो, सिर्फ खुद को बदलो। अपना वक्त उनके पीछे बर्बाद मत करो जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। अपने आंसू उन लोगों के लिए मत बहाओ जिनके पास तुम्हारे दर्द के लिए वक्त नहीं था। और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी मत कोसो सिर्फ इसलिए कि तुम किसी के लिए सच्चे थे। तुम्हारा सच एक दिन इतनी ऊंचाई पर खड़ा होगा कि वो झूठ बोलने वाले लोग नीचे से सिर्फ देख पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। क्योंकि सच्चाई को गिराने वाला हर इंसान आखिर में अपने ही झूठ में डूबता है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। अब मैं किसी की वैलिडेशन नहीं, सिर्फ अपनी ग्रोथ का दीवाना बनूंगा। अब मैं वो बनूंगा जिसे दुनिया भूल नहीं पाएगी। और अगर तुम सच में ऐसा बनना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए एक सोच, एक दिशा और एक मजबूती। यही सोच और दिशा देती है आपका अपना चैनल किताबी दुनिया। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये तुम्हें वो नजरिया देता है जिससे तुम हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन को एक नई शुरुआत में बदल सकते हो। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो अपनी रिस्पेक्ट, एटीट्यूड और सक्सेस के लिए सीरियस हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ इस वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल को छू गया। क्योंकि हम हर दिन लाते हैं वो बातें जो तुम्हें दुनिया से अलग बनाती हैं।